मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है, ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में, वही तीनों का मिलान कर लो, वही होता है अस्तेय। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी। शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघुशंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपना आ गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है, एक एक कवल नाम जप करते हुए। बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना है, उसके लिए दिनचर्याएं हैं, पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी। वो अब देखो ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते। वैसे ना क्या कहते हैं उसे, हाँ टिश्यू पेपर, वाह। आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए, जैसे पशु ने सोच के चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। सोच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी हैं, वाह। आचरण पवित्रता है ही नहीं, कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे? कैसे तुम्हारे सद्विचार आवेंगे? बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये